एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14th और 15th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। और अब अपना सेशन चलिए शुरू करते हैं। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड निथन्ना बीमा स्कीम फॉर बेनिफिटिंग द वीवर्स? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने निथन्ना बीमा स्कीम को लॉन्च किया है वीवर्स को बेनिफिट करने के लिए? तो हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया है निथन्ना बीमा स्कीम को वीवर्स के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, और हैंडलूम डे हम कब मनाते हैं ये मैंने कल ही आपको बताया था। इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो इस स्कीम के तहत 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा वीवर्स की फैमिलीज को, इन केस की जो वीवर है उसका अनफॉर्चुनेट डिमाइज हो जाता है, किसी तरह उसकी डेथ हो जाती है तो फिर। ठीक है, और इस पर्पस के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ। ओके, तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। निथन्ना बीमा स्कीम कौन से स्टेट की है? तेलंगाना की। और ये भी पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस कवर को प्रोवाइड करने के लिए तेलंगाना स्टेट ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ये है LIC। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन पॉलिटिशियन वॉज कन्फर्ड विथ फ्रांस हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड शिवालियर डी ला लीजन डी ऑनर? तो ये है सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर। इनको जो है कॉन्फर किया जाएगा फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ, और फ्रेंच गवर्नमेंट इनको ऑनर कर रही है बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है इसको हम नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से भी जानते हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1802 में। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये पूरा नाम देके पूछ लें कि ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। याद रखिएगा, फ्रांस का। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसको प्रेजेंट किया गया है। आंसर हो जाएगा शशि थरूर। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव को अंडर अवसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कहाँ पे? श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत हेल्प किया जाएगा लोकल आर्ट एंड आर्टिजन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन से। ठीक है, एम क्या है? एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं लोग उनको डायरेक्टली सेल कर सकें, और जो यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे कस्टमर्स आते हैं वो उनको बाय भी कर सकें। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है? जम्मू एंड कश्मीर। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, परवास जो कि एक मार्केट लिंकेज स्कीम है और उसके बारे में हमने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था। आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की स्कीम है। नेक्स्ट है विच इंडियन बैंक हैज पार्टनर्ड विथ TRDS प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज? तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर HDFC बैंक ने पार्टनरशिप की है इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज के साथ। ठीक है, और इसी के साथ जो बैंक है वो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम मैकेनिज्म को ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ हाई लिक्विडिटी आ जाएगी बायर्स में और MSMEs में कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, तो इतना डिटेल में अगर आपको बैंकिंग टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी इंडिया की बैंक है जिसने इस प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है। आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। नेक्स्ट है इसरो रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द माइलस्टोन ऑफ लो अल्टीट्यूड एस्केप मोटर ऑफ विच मिशन? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है गगनयान प्रोजेक्ट का बाय सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग दिस लो अल्टीट्यूड एस्केप मोटर क्रियोस्केप सिस्टम का। कहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एक्चुअली LEM की बात करें
तो ये एक तरह का डिस्टिंक्टिव स्पेशल पर्पस सॉलिड रॉकेट मोटर है जिसमें कि 4 रिवर्स फ्लो नोजल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इन केस के गगनयान मिशन अबॉर्ट किया जाता है इसके इनिशियल फेज में, तो ये जो CES है ये जो है रेस्क्यू करेगा एस्ट्रोनॉट्स को और इसके क्रू मॉड्यूल को। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मोटर है एस्केप मोटर ये कौन से मिशन से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा गगनयान। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द पॉलिसी ब्रीफ टाइटल्ड एज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ऑन डिजिटल करेंसी। तो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी UNCTAD, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने हाल ही में 3 पॉलिसी ब्रीफ्स को रिलीज किया है। उसमें से एक कौन सी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड। ठीक है, तो इस लिस्ट को यूक्रेन ने टॉप किया है विथ 12.7%। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे था रशिया और उसके बाद थर्ड पे था वेनेजुएला। ठीक है, इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया में 7.3% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने ओन की है डिजिटल करेंसी 2021 में। ठीक है, और इसी के साथ हम 7th हैं इस लिस्ट में टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज की डिजिटल करेंसी ओनरशिप के टर्म्स में एज शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो फिर से 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये जो है किसने रिलीज किया है, आंसर हो जाएगा UNCTAD। फर्स्ट इसमें कौन सी कंट्री थी, यूक्रेन, और इंडिया की रैंक हमेशा याद रखा करिए कौन सी है, 7th। नेक्स्ट है विच इंडियन लीडर्स होम इज कन्फर्ड द लंडन्स ब्लू प्लेग ऑनर। तो लंदन होम ऑफ इंडियन लीडर दादा भाई नौरोजी, इनको जो है ब्लू प्लेग मिलने वाला है। और ब्लू प्लेग एक तरह का ऑनर होता है जो कि रिजर्व होता है उन नोटेबल पर्सनालिटीज़ के लिए जो लंदन में रह चुके हैं और यहाँ पे काम कर चुके हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये फर्स्ट एशियन थे जिनको कि इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और ब्लू प्लेग स्कीम को स्टैब्लिश किया गया था 1866 में, और करेंटली उसको रन कौन करती है, इंग्लिश हेरिटेज। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इस ऑनर से किसको नवाजा जा रहा है, आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या आप एक बहुत फेमस बुक का नाम बता सकते हैं दादा भाई नौरोजी की, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है हिस्ट्री में। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम्ड एज रेडियो जय घोष। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है रेडियो जय घोष को, किस लिए, जो काकोरी ट्रेन एक्शन था उसकी एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ठीक है, तो स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है कम्युनिटी रेडियो चैनल को, ताकि इसकी हेल्प से प्रमोट किया जाए फोक आर्ट्स को, परफॉर्मिंग आर्ट को, इसके अलावा रीजनल डेलिकेसीज को उत्तर प्रदेश की, साथ ही गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वीकली शोज भी प्रेजेंट होंगे एजुकेशन में। ठीक है, तो कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है ये, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जेम्स मरापे वाज स्वर्न इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में पापुआ न्यू गिनिया की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे को एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इलेक्शंस इन दिस साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन। ठीक है, तो इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है दूसरी बार, और इनके ऑपोजिशन में कौन थे, पीटर। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनिया की बात करें तो ये एक तरह की डाइवर्स ट्राइबल सोसाइटी है जिसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया से 1975 में। ठीक है, तो हो सकता है आपसे रिवर्स करके भी पूछ लें कि पापुआ न्यू गिनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, याद रखिएगा इनका नाम जेम्स मरापे है। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ पॉलिसी टू फंड द इंडस्ट्री ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। तो कौन सी ऐसी बैंक है इंडिया की जिसने एक पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसके थ्रू उन इंडस्ट्रीज को फंड किया जाएगा जो डायमंड्स को लैब में ग्रो करती हैं। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई है कंट्री की पहली बैंक ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो जो भी सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं वो कॉस्ट करते हैं अराउंड 30 to 40% लेस देन द नेचुरल डायमंड, और यही रीज़न है कि इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ इनॉग्रेटेड द भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव को कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है 22nd भारत रंग महोत्सव को, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, और ये 5 दिन का ड्रामा फेस्टिवल था जिसको कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसके साथ मिलके, PL देश पांडे, महाराष्ट्र कला एकेडमी, और इसके थ्रू जो है फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे किया जाता है। ठीक है, तो भारत रंग महोत्सव, जिसको हम नेशनल थिएटर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था 1999 में, और ये एक तरह का एनुअल थिएटर फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज करती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद स्माइल 75 इनिशिएटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आइडेंटिफाई किया है 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स जो कि इंगेज होते हैं एक्ट ऑफ बेगिंग में अंडर द स्पिरिट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को इन्होंने नाम दिया है स्माइल का, और स्माइल का फुल फॉर्म क्या है इसमें, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ओके, तो इस इनिशिएटिव के तहत फोकस किया जाएगा इन बेगर्स के रिहैबिलिटेशन के ऊपर, प्रोविजंस ऑफ इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़, फिर इनकी काउंसलिंग की जाएगी, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, इसके अलावा इनकी स्किल डेवलपमेंट वगैरह भी की जाएगी। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है स्माइल से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो आज कौन सी 3 कैटेगरीज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद हम 2022 की कुछ खास न्यूज़ कवर करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ टॉपर्स को डिफरेंट फील्ड्स के। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट कौन सी सिटी है, आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। द बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली होस्टेड इन विच सिटी। इसको जो है होस्ट किया गया है हाल ही में ढाका बांग्लादेश में। द कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक एंड GI एग्रो प्रोडक्ट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू है गुवाहाटी, असम। विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन नेम्ड द कंट्री ऑफ द ईयर बाय यूरोप्स लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वाइवा टेक 2020। तो इसमें जो है कंट्री ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, आंसर हो जाएगा इंडिया। विच इज द वेन्यू ऑफ द प्लेनरी सेशन ऑफ 110th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो इसके लिए वेन्यू था जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है ये भी कहाँ है, जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे 2022 से। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू कंटिन्यू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल विच ईयर। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कंटिन्यू किया जाएगा टिल दिसंबर 2024। ठीक है, तो जो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन है इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में, और जो ओरिजिनल डेडलाइन थी इस स्कीम की वो थी मार्च 2022। और क्या था इस स्कीम में कि पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी एलिजिबल अर्बन बेनिफिशरीज को। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें जो है इंडिया की रैंक है 4th, और हमने टोटल अर्न किए हैं इसमें 61 मेडल्स, जिसमें से 22 गोल्ड थे, फिर 16 सिल्वर थे और 23 ब्रोंज थे। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी मेडल टैली में पहली कंट्री कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सेकंड थी इंग्लैंड, और उसके बाद थर्ड थी कनाडा, और 4th पोजीशन पे इंडिया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि शरद कमल इंडिया से मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एथलीट रहे, और टोटल इन्होंने जीते 4 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड था। ठीक है, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ एशियान एसोसिएशन फॉर द ईयर 2022। तो एशियान एसोसिएशन के लिए 2022 के लिए चेयर कौन कर रहा है, कैम्बोडिया। व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द अगस्त 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग। तो अगस्त के MPC के बाद रेपो रेट रहा 5.4%। विच इज द ओनली इंडियन बैंक टू बी लिस्टेड इन द फॉर्चून 500 लिस्ट इन 2022। आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी रैंक कितनी थी 236। याद रखिएगा इस लिस्ट में वालमार्ट जो है USA की, ये फर्स्ट पोजीशन पे रही। इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी इसकी रैंक थी 104। ठीक है,
तो इंडिया से टोटल 9 कंपनीज जो है फीचर हुई हैं, इसमें से 5 स्टेट ओन्ड है और 4 जो है प्राइवेट सेक्टर की हैं, ठीक है। विच कंट्री चेयर्स द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022? आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन विच स्पोर्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हमने पहली बार मेडल जीता है लॉन बॉल्स स्पोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। विच स्टेट टॉप द कंट्री इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री फंड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो एग्री फंड्स को यूटिलाइज करने के टर्म्स में आंध्र प्रदेश टॉप पोजीशन पे रहा। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द टॉप सोर्सिंग नेशन इन FDI इक्विटी फ्लोज इनटू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो इसमें फर्स्ट रहा सिंगापुर, सेकेंड था USA, थर्ड था मॉरिशस और फोर्थ था नीदरलैंड, ठीक है। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज रैंक्ड 13th इन द ACI लिस्ट ऑफ टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड? तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में 13th पोजीशन पे रहा इंडिया से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और इसमें जो है जो टॉप 7 एयरपोर्ट्स हैं वो सारे USA के हैं और फर्स्ट पे रहा हैट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये जो टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं ये अकाउंट करते हैं 19% ऑफ ग्लोबल ट्रैफिक को। विच स्टेट टॉप्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? इसको टॉप किया है तमिलनाडु ने और तमिलनाडु ने टोटल यूटिलाइज किए हैं 3932 करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ 4333 करोड़ रुपीज़ जो सेंटर ने इनको दिए थे। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था इसमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने यूटिलाइज किए हैं 2699 करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ 3142 करोड़ रुपीज़, ठीक है। विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल्स हु रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021? ये है USA। उसके बाद जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो सिटीजनशिप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के भी और कनाडा की और UK की, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी प्रायोरिटी रही USA और साथ ही 1.63 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है 2021 में। इन 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओवरटुक चाइना एज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? तो इस दौरान USA ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को और अब USA बन गया है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और USA के बीच का वो फिलहाल है 119.42 बिलियन डॉलर्स 2021-22 में और ये वैल्यू लास्ट ईयर थी 80.51 बिलियन डॉलर्स 2020 से 21 में, ठीक है। विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ PSU लैंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22? ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.